कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और इसके साथ ही इसके उल्लंघन का पहला मामला भी सामने आया है। दरअसल पूर्णिया से निर्दलीय सांसद और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन पर वैशाली जिले में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 4-4 हजार रुपए बांटने का आरोप है और अब उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। देखिए, गुरुवार की शाम पप्पू यादव वैशाली जिले के सहदेई बुजुर्ग प्रखंड के गनियाड़ी गांव पहुंचे। ये इलाका गंगा नदी के लगातार कटाव से बुरी तरह प्रभावित है। स्थानीय लोगों के मुताबिक करीब 150 से 200 परिवारों के घर कटाव में बह गए हैं। सांसद पप्पू यादव ने मौके पर पहुंचकर करीब 80 पीड़ित परिवारों को 4-4 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी। सांसद ने गुरुवार की शाम सहदेई बुजुर्ग प्रखंड क्षेत्र के नया गांव पश्चिमी पंचायत के गनियारी में कटाव पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने सभी 80 कटाव पीड़ितों को 4-4 हजार रुपए की आर्थिक मदद की। सांसद ने कहा कि गनियारी में कटाव से 150 से 200 परिवार बेघर हो गए हैं। रुपए बांटने का मामला संज्ञान में आने के बाद महनार के एसडीओ नीरज कुमार ने जांच का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि बक्सर में अभी भी कटाव हुआ है, जहां बीन, मल्ला और निषाद समाज के लोग प्रभावित हुए हैं। उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर भी तंज कसा। पप्पू यादव ने कहा कि आप तो यही के हैं ना और आपके ही लोग हैं, आप कम से कम इन लोगों को देखने के लिए तो आ जाते, इन गरीबों को बचा लेते। प्रशासन ने तो इन सभी पीड़ितों को छोड़ दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि मैं राजनीति नहीं, इंसानियत निभाने आया हूं। जब तक ये लोग सुरक्षित नहीं होंगे मैं साथ रहूंगा, लेकिन इसी मदद ने उन्हें अब मुश्किल में डाल दिया है। दरअसल उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वे ग्रामीण के बीच खुलेआम नगद पैसे बांटते नजर आए। इसके बाद चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया और सहदेई थाने में एफआईआर दर्ज कराई। अब एफआईआर क्या है, देखिए, चुनाव आयोग के निर्देश पर सहदेई के सर्किल ऑफिसर की ओर से एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि सांसद ने आचार संहिता लागू होने के बावजूद सार्वजनिक रूप से नगद राशि बांटी, जो कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। यह विधानसभा चुनाव 2025 का पहला मामला है जिसमें किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आचार संहिता लागू होने के बाद कोई भी जनप्रतिनिधि या उम्मीदवार नगद पैसे, उपहार या आर्थिक सहायता नहीं दे सकता, क्योंकि इसे मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास माना जाता है। चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि इस तरह की घटनाओं पर तुरंत कार्रवाई की जाए और रिपोर्ट सौंपी जाए। एफआईआर के बाद पप्पू यादव ने भी मीडिया से कहा कि अगर किसी गरीब को भूख या कटाव के बचाने के लिए मदद देना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगा। ये राजनीति नहीं, इंसानियत है। बता दें कि महनार के एसडीओ नीरज कुमार ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि वायरल वीडियो और गवाहों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अगर ये साबित होता है कि रुपए बांटे गए थे तो ये स्पष्ट रूप से आचार संहिता का उल्लंघन है। खैर, पप्पू यादव ने जो ये रुपए बांटे हैं उनसे उनको कितने मुश्किलों में डालता है, ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले इस पर आपकी क्या राय है? क्या पप्पू यादव ने सही किया या गलत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में
अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।